किसी और सियासी जमात का हक नहीं है। जिनको मिलनी थी वो मिल चुकी हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और अगर नहीं देते तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। अब देखिए वजह ये है कि ये पार्टी इमरान खान साहब खुद बाहर नहीं है। अगर बाहर होते तो शायद इस तरह के मसाइल पेश ना आते, जो कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी आप कह सकते हैं, कुछ वैसे तकनीकी वजूहात भी कह सकते हैं। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम कह रही है कि सिंध वाली सीटें हमें दे दें, पीपल्स पार्टी कह रही है हमें दे दें, नून लीग कह रही है हमें दे दें। वो अपना हिस्सा मुताबिक जुस्सा वो ले चुके हैं। प्रोपोर्शनेट रेट जो आर्टिकल 51 के तहत है वो ले चुके हैं। अब उसमें कुछ नहीं है लेने वाला, वो सारा कुछ अपना हक ले चुके हैं। जी मेरे साथ इस वक्त अजहर सदीक एडवोकेट साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें हैं क्या वो उन्हें मिल सकती हैं, या फिर जो दीगर जमातें जो मखसूस नशिस्तें लेने के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंची हैं। इस सारे मामले पर अजहर सदीक साहब से कानूनी राय लेंगे। अजहर साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन एक्ट क्या कहता है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो किस जमात को मिल सकती हैं? देखिए आइन के आर्टिकल 51 बड़ा क्लियर है। 51 में तनासब के हवाले से देनी है, यानी एक सियासी जमात अगर सीटें जीती है तो उसके रेशो के मुताबिक मिलनी है और 60 सीटें तकसीम होनी है, और उससे ज़्यादा किसी सियासी जमात को नहीं जा सकती। एक सियासी जमात मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं माना जा रहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ आगे है, और जिन्होंने अपनी मखसूस नशिस्तें लेनी थी वो सियासी जमातों को चली गई हैं। इन मखसूस नशिस्तों पर किसी और सियासी जमात का हक नहीं है। जिनको मिलनी थी वो मिल चुकी हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और अगर नहीं देते तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। आपको याद है पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में भी एक ख़वातीन की सीट नहीं दी थी, उसके लिए लाहौर हाई कोर्ट आना हुआ था। लाहौर हाई कोर्ट में आज वैसे भी अगर आप देखें कि सेक्शन 215 चैलेंज है, आज से अदालत कल समाअत पर लेकर गई है। साहब ये बताइएगा कि मखसूस नशिस्तों के लिए जो तरजीही फहरिस्त है वो कब जमा करवानी होती है? देखिए वो एक टेक्निकल इशू है। नॉमिनेशन पेपर दाखिल हो गए थे उस वक्त, और तरजीही नशिस्त जो है बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो कागज़ ले नहीं रहे थे, ये उनकी है। लेकिन वो डिटेलें सारी जो है ना, ये रूल्स कहते हैं 91 रूल्स की आप बात कर रहे हैं। 91 रूल जो है ना वो अल्ट्रा वायरी है, वो आइन से मुतसादम है। यानी अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई लिस्ट नहीं भी जमा कराई तो क्या आप सीटों से महरूम कर देंगे? बिल्कुल आप सीटों से महरूम नहीं कर सकते हैं। तरजीही नशिस्त किसी स्टेज के ऊपर भी दी जा सकती है, और इन मौजूदा हालात के अंदर इलेक्शन कमीशन को इन टेक्निकलिटीज़ के नहीं पढ़ना चाहिए। सीटें हमारा राइट है, हमें राइट मिलना चाहिए। नहीं अजहर साहब, तो अगर आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद करना था तो सारा एक प्लान के तहत होना था ना, तो आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से नहीं कहा कि आप अपनी तरजीही नशिस्तें ही जमा करवा दें? देखिए सुन्नी इत्तेहाद वो जो बात कह रहे हैं ना सियासी जमातें, वो इस बात पे कह रही हैं कि ये तरजीही नशिस्तें पहले दिन दाखिल नहीं की गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तो उस वक्त उन्होंने दाखिल नहीं की हैं, जो रिकॉर्ड की बात है। लेकिन अब चूंकि इत्तेहाद बाद में हुआ है तो इसलिए ये लिस्टें किसी वक्त भी दी जा सकती हैं, और ये हक पक्ष वो उन इलेक्शन एक्ट ये ना कहता है, वो रूल्स की बात कर रहे हैं ना, वो रूल्स की बात है। तरजीही नशिस्तों दाखिल की हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो पार्टी के तौर पर तो मान नहीं रहे ना। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर पार्टी के तौर पर नहीं मान रहे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साथ इत्तेहाद कर लिया है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ चले गए हैं, तो इसलिए सीटें हमारा हक है। नहीं अदर साहब, अगर आप इलेक्शन एक्ट की हर शिक को ही आइन से मुतसादम करार देंगे तो फिर ये इलेक्शन एक्ट बनाया क्यों है? देखिए इलेक्शन एक्ट में जब इलेक्शन एक्ट और आइन मुतसादम हो तो आइन प्रिवेल करना होता है, ये एक बेसिक। नहीं मेरा सवाल ये है कि अगर इलेक्शन एक्ट की शिकें आइन से मुतसादम है इलेक्शन एक्ट तो रूल्स की बात हो रही है। नहीं तो सियासी जमातें ने फिर इलेक्शन एक्ट बनाया ही क्यों? ये रूल्स जो है ना, रूल्स सियासी जमातों ने नहीं बनाए। इलेक्शन एक्ट तो सियासी जमातों ने बनाया, रूल जो है वो इलेक्शन कमीशन ने खुद बनाए हैं। तो इसलिए वो रूल जो है ना वो अपने इख्तियार से तजावज़ है। वो मैं नहीं समझता कि उसके आइन में, और ये लग यही रहा है कि ये पूरे टारगेटेड एजेंडे से बनाए हैं, इसकी गुंजाइश नहीं होती। नहीं जो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम कह रही है कि सिंध वाली सीटें हमें दे दें, पीपल्स पार्टी कह रही है हमें दे दें, नून लीग कह रही है हमें दे दें। वो अपना हिस्सा मुताबिक जुस्सा वो ले चुके हैं। प्रोपोर्शनेट रेट जो आर्टिकल 51 के तहत है वो ले चुके हैं। अब उसमें कुछ नहीं है लेने वाला, वो सारा कुछ अपना हक ले चुके हैं, और उन हक को सामने रखते हुए कोई ऐसी बात नहीं। तो कितने पूरी उम्मीद है, कितना यकीन है कि ये नशिस्तें मिलेंगी? हमें जो कि इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया। नहीं, बाइकआउट नहीं, हमेशा याद रखिएगा बाइकआउट का मिलना कुछ नहीं है। हम उस इलेक्शन कमीशन के सामने जो जोड़ रहे हैं मामला हमने जो जोड़ दिया है, नहीं करेंगे तो हमारे पास अदालत की ऑप्शन मौजूद है। ये सीटें हमारी हैं,
ये हक है हमारा है। कितनी नशिस्तें समझते हैं कि मिलनी चाहिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को? देखिए जो जो रेशो एग्जैक्ट जो बनती है ना, आप अंदाज़ा लगा लें कि बाकी सियासी जमातों को छोड़ के हमें जो मौजूदा सीटें हैं हमारी, हम कोई तकरीबन इस वक्त 34% के करीब गालबन है, तो 34% सीटें जो है ना वो हमारी बननी चाहिए। अच्छा सब तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं वो टेक्निकल इश्यूज में बड़ा फंस रहे हैं आजकल। इमरान खान के कागजात नामजदगी से लेकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद तक, तो समझते नहीं है कि ये जो टेक्निकल मामला है तहरीक इंसाफ के वकला इसको सही तरह जो है वो एलेबोरेट नहीं कर पा अब रहे। देखिए वजह ये है कि ये पार्टी इमरान खान साहब खुद बाहर नहीं है। अगर बाहर होते तो शायद इस तरह के मसाइल पेश ना आते, क्योंकि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी आप कह सकते हैं, कुछ वैसे तकनीकी वजूहत भी कह, ये है कि ये पार्टी इमरान खान साहब खुद बाहर नहीं है। अगर बाहर होते तो शायद इस तरह के मसाइल पेश ना आते, क्योंकि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी आप कह सकते हैं, कुछ वैसे तकनीकी वजूहत भी कह सकते हैं, लेकिन चूँकि इलेक्शन कमीशन एक बाइस्ड है इसलिए मसाइल है।